स्टूडेंट, क्लास 10th का आज न्यू चैप्टर लेके चलते हैं। चैप्टर नंबर 13 डेट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बहुत स्टूडेंट्स को इस चैप्टर से डर लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे इजी चैप्टर है, ये मान के चलिए तो अपने आप ही आपको लगेगा हाँ सबसे इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आता है करने में। और जहाँ तक आप 10th का सवाल है, 10th का तो बेसिक है। अगर आप फर्दर भी मैथमेटिक्स लेंगे तो 11th में इसका बहुत बड़ा वेटेज है आपका आइडेंटिटीज़ का, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, चैप्टर छोड़ के ना जाएं। बेसिक समझ लीजिए, सबसे इजी चैप्टर मैं मानती हूँ 10th का ये है। आपको ज़्यादा आइडेंटिटीज़ याद नहीं, 4 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद करनी है, ओनली 4। उससे ही बाकी सारी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उन चारों से ही बनती हैं। तो आपको सिर्फ ये 4 आइडेंटिटी याद करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लास्ट में इन सब के प्रूफ करके दिखाऊंगी आया कहाँ से। पहले आप आइडेंटिटी देख लीजिए। ये तो आपने पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फोर्थ है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को करेंगे तो 1 मिलेगा। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो आप 1 ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जा सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस ये वाला साइन इधर ले आइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक आइडेंटिटी से आप 3 आपकी आइडेंटिटी बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपको याद करना है। आई थिंक सो याद हो भी गया होगा, सबसे इजी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड, इससे ही आपकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली, आइडेंटिटी मिली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से ही आपका ये, इसी आइडेंटिटी से आपको कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी मिली, डेट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको याद करना है। टेन स्क्वायर थीटा कैसे आया मैं भी बताऊंगी, लास्ट में देखेंगे। पहले क्वेश्चंस देख लेंगे कैसे हैं कि आपका फियर निकले। मेन बात है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में आपका डर निकलना ज़रूरी है, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका डर नहीं निकलता है तो समझ लीजिए आप ये नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस का है इधर जाके -1। ये भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। या ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए एक आइडेंटिटी आपने याद करी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उससे भी आपको 3 आइडेंटिटी मिली, जो कि है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आई थिंक तो समझ आया होगा। थर्ड देखते हैं 1 प्लस, इससे भी बहुत सारी आप कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेन है आपका बस ये याद रखना। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम इक्वल्स टू के बाद कोई भी साइन चेंज करते हैं वो नेगेटिव में जाता है। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये वाली 4 आइडेंटिटी याद करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बस। और बाकी रेसिप्रोकल आपको मैंने बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि हम रेसिप्रोकल लेते हैं। साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखते हैं, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। अभी लिख देंगे इसके बाद 1। ये देख लीजिए पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये एडिशन ऐड का है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये ऐड का है, इधर जाके माइनस का, ये माइनस का इधर जाके प्लस का। समझ आया होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा ये इधर आया माइनस का हुआ, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। ठीक है। फोर्थ देख लीजिए,
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, लिख दिया मैंने। tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब समझ आएगा कहाँ से बना फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लिख भी लीजिए tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। सिमिलरली इधर लिख रही हूँ, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब किसका बचा, कॉस और सेक का इधर से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला बता रही थी, tan थीटा को हमने लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है भाई। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, क्या बचा 1। तो ये आइडेंटिटी बन गई, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ इन 4 के अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। आगे देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये डर अपने मन से पहले तो निकाल दीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज डिफ़िकल्ट होता है, तभी जाके आपका ये अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। एक बार और देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये जो मेरे पास बुक है इसका एडिशन है 2018। अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो क्वेश्चंस शफल हो सकते हैं, तो पर चेंज नहीं है क्वेश्चन। ये देखिएगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे लेकिन कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं करा है। तो देख लीजिएगा एक बार, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, क्या चाहिए आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, प्लस का है इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चाहिए, साइन आया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या आया आपका 1। ये क्या था, LHS। प्रूफ क्या करना था, 1, दैट इज RHS। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन साइन थीटा, या इसे चेंज कर लो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। आपकी मर्जी, कुछ भी करो। ये वाले क्वेश्चन जो आइडेंटिटीज़ के होते हैं, ये समझ लीजिए, इसमें 3 या 4 मेथड आप आराम से लगा सकते हैं। जिस तरीके से आपका दिमाग चले उस तरीके से करिए, कोई गलत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, बस पैटर्न सही होना चाहिए आपका। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल 1, ये आपका RHS,
ये आपका LHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड लेके चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये लिखा रहने देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी हमने एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने आपको बताया था अभी। मुझे क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। tan थीटा को मैंने यहाँ छोड़ा, ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हुआ, सेक स्क्वायर थीटा -1। डेट इज सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा इक्वल है tan स्क्वायर थीटा के, इधर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा होगा 1 होगा। अगर आपको तभी भी आइडेंटिटी याद ना आए फिर लगा लीजिए, tan स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट स्क्वायर थीटा का, तो 1 tan स्क्वायर थीटा से कैंसिल, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। अगर ये भी याद ना आए तो ये देखिए, tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, डेट इज 1, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। मैंने अभी बताया एक क्वेश्चन आप 3 या 4 मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड वाला पार्ट लेके चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, हाँ क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये, अब इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 सेकंड सेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, करिए सॉल्व। देखिए tan सेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे एक लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा -1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1, एक आइडेंटिटी लिखी हुई है मेरे पास जो कि लिखी है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। 4 आइडेंटिटी के ही बेसिस पे बता रही हूँ आपको, जो ये क्वेश्चन हो रहे हैं उन्हीं 4 आइडेंटिटी के बेसिस पे हो रहे हैं। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 चाहिए आपको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मतलब ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या मिला आपको, कॉट स्क्वायर थीटा वही बन गया, tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख लीजिए 1, या सॉल्व कर लीजिए या साइन में चेंज कर लीजिए या रेसिप्रोकल कर लीजिए, आपकी मर्जी भाई, कुछ भी करिए। थर्ड पार्ट देखते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 / कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाली स्लाइड में कि सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। अगर याद नहीं होता है तो याद करने का एक बता देती हूँ, तो लिख देती हूँ, पी बी पी एच एच बी, ये होता है साइन थीटा
कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। देख लीजिए, याद कर लीजिए। साइन थीटा रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा का, कॉस थीटा रेसिप्रोकल है सेक थीटा का, टेन थीटा रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी यही होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने अभी आपको बताया टेन थीटा होता है, लिख भी लीजिए, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको सब शो करके आने हैं बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड में हर चीज़ का मार्क्स होता है कि बच्चे ने ये लिखा है कि नहीं लिखा है, टीचर ये चेक करता ही करता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये RHS था आपका, ये LHS, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। ये आपको गिवन है, देखिए LHS लेके चल रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, आइडेंटिटी याद आ गई होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, अभी मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक सो ये सब चीज़ तो आपको याद हो गई होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 1 हमने जो याद करी थी ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप भूल गए, ये करना आप भूल गए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, भूल गए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा को मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कुछ तो याद रखेंगे ना। तो टेन थीटा को आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये याद है, एलसीएम ले लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर थीटा आया नीचे का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब किसी को ये सॉल्व करने में कंफ्यूजन होती है, कैसे करें यही समझ नहीं आता। ये समझ लीजिए ये न्यूमरेटर है आपका, ये क्या है न्यूमरेटर है, ये वाला पार्ट क्या है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जब भी ऊपर जाता है रेसिप्रोकल होकर जाता है। रिपीट कर रही हूँ, डिनोमिनेटर जब भी ऊपर जाता है रेसिप्रोकल होकर जाता है। न्यूमरेटर का पार्ट ओनली आपका 1 था, डिनोमिनेटर का पार्ट ओनली आपका, मतलब डिनोमिनेटर आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, ये ऊपर जाएगा। न्यूमरेटर का 1/1 समझिए, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं। न्यूमरेटर का 1/1 समझिए, ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होके जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बॉड मास रूल फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करा कॉस स्क्वायर थीटा आया। ये हमें आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होती है, ये मेन आइडेंटिटी है, ये तो आपको याद करनी ही करनी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होती है। तो अब ये क्या बच्चा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से आइडेंटिटी लग गई, डेट इज़ 1। ये सब आप ब्रैकेट में डाल के लिख दीजिएगा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं।
सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फर्स्ट पार्ट था ये। प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू -1, ये आपको प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी याद होगी, जो कि होती है sec स्क्वायर थीटा। ऐसे ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होगी कोसेक। एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा, वही प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। आपका एक टाइम लिमिट होता है, आपका पेपर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो 4 आइडेंटिटी तो आप याद कर ही लीजिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1/sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। LHS इक्वल्स टू RHS 1 है, बुक में देख लीजिएगा। LHS इक्वल्स टू RHS, तो हैंस प्रूफ, ये RHS आपका, ये LHS, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं। वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखते हैं क्या कर सकते हैं। आइडेंटिटी याद होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की, तो जो कि है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें क्या लग सकता है, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या था आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद होगी। ए प्लस बी, ए बी, जो ए यहाँ पर है वही ए यहाँ पर होगा, प्लस और माइनस में चेंज होगा बस, ये प्लस का है माइनस का है। आइडेंटिटी क्या बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यही आइडेंटिटी इसमें लगाइए, 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बी क्या था, कॉस थीटा, क्या करना था स्क्वायर, तो हमने बस करा है स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा। किससे बना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना आपका, साइन स्क्वायर थीटा, इनटू कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा आपका 1, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। कोसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इक्वल्स टू 1। चलिए आइए देखते हैं ये वाला कैसे कर सकते हैं। कोसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। जैसे आप इस वाले इक्वेशन में देख रहे हैं, आपके पास कोई भी स्क्वायर में टर्म नहीं है, ना कोसेक स्क्वायर थीटा ना कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये स्क्वायर में टर्म होते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन इसे हमें ओपन करना ही पड़ेगा। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का एज इट इज 1 cos थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। मेरा मेन मोटिव है मैं पूरे इक्वेशन को, पूरे इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में ले आऊँ, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस में खोला है, कॉस थीटा सेम रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि मैं पूरी इक्वेशन साइन थीटा और कॉस थीटा में ला रही हूँ, तो ये एज इट इज़ रखा 1/sin थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ रख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसमें, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है, अब क्या आपका आया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या हुआ, मुझे साइन स्क्वायर थीटा में टर्म मिल गया, और ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, जो मैंने आपको अभी बताई थी, जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट इज़ 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और सिमिलर 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, जो आपका क्या बचा 1, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। ये आपके पास LHS था, हैंस प्रूव्ड। समझ आया होगा, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और आगे क्वेश्चन देखेंगे। ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करना मैथ्स की बहुत ज़रूरी है। बाय, टेक केयर।